नमस्कार। पैरालिसिस टू पावर विद सतीश शर्मा में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। इस बीच मैंने अपने गानों पर आधारित कुछ वीडियोस, जो शॉर्ट वीडियोस थे, वो मैंने अपलोड किए थे। आपको बहुत पसंद आए। कुछ लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन पर बधाइयाँ भी दी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा जो जीवन है वो वापस पटरी पर आए और मेरे रुचि के अनुसार मैं कोई काम करूँ। ये जो वीडियो मैंने आपको अब तक अपलोड किए थे, उसमें मैंने 5 महीने की रिकवरी आपको दिखाई थी पहले दिन से। और 5 महीने तक की रिकवरी में मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से मैंने हाथ की एक्सरसाइज की, किस प्रकार से मैंने पैर की एक्सरसाइज की। अगर आपको अभी या कुछ दिन ही आपको लकवा हुए हैं, पैरालिसिस अटैक आया है, या ब्रेन हेमरेज हुआ है, या हेमरेजिक स्ट्रोक आया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन एक्सरसाइजों को देखिए और अपने डॉक्टर साहब से बातचीत करके इन एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग, जो कि आप पैसिवली आप इसको कर सकेंगे। इसमें एक डॉक्टर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और घर का कोई सदस्य उपलब्ध है, तो वो आपको ये एक्सरसाइज करा सकता है। आपकी स्थिति के अनुसार उतना ही जोर लगा सकता है जितनी आपको आवश्यकता है। आपको दर्द ज़रूर होगा, लेकिन इतना भी दर्द आपका नहीं होना चाहिए कि आप सहन ही नहीं कर सकें। आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। दर्द होना एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। अगर आपके दर्द हो रहा है, इसका मतलब दिमाग से आपके सिग्नल वहाँ तक पहुँच रहे हैं, और दर्द को सहन करने की शक्ति आपको ईश्वर देता है, तो आप स्वयं उसको सहन करने की भी क्षमता रखते हैं। 5 महीने में मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज दिखाई थी, उसमें इन एक्सरसाइजों के अंदर जो भी मैंने मेहनत की, जो भी मैंने परिश्रम किया, उसके साथ साथ मेरे मन में कुछ विचार भी आए थे। वो गलत विचार भी थे, कुछ अच्छे विचार भी थे, क्योंकि कई बार मुझको ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं मेरे जीवन में कहीं इसी प्रकार मैं बेड पर नहा रह जाऊं, ऐसे विचार मेरे मन में थे। तो यही बात मैं आपसे कहने आया हूँ कि आपके मन में भी ऐसे विचार आते होंगे, आपके गलत विचार भी आते होंगे कि मैं ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ, मेरी ज़िंदगी का अब क्या फ़ायदा है। तो ये ऐसे विचार आते हैं। किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के ऐसे विचार हमेशा मन में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन गलत विचारों को ध्यान में रखकर अपनी एक्सरसाइज से दूर हट जाएं, आप बेड पर ही पड़े रह जाएं। इससे आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आपके मन में अगर ऐसे विचार आते हैं, तो आप मनोचिकित्सक को दिखाइए। मनोचिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो दवाइयाँ वो आपको देंगे, उससे आपका उपचार होगा और आपके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न नहीं होंगे। और जो दवाइयाँ आपकी पैरालिसिस की चल रही हैं, उन्हें लगातार चलाए रखिए। जिन डॉक्टर साहब का आपका इलाज चल रहा है, उनको भी आप अपनी बातें बताइए कि डॉक्टर साहब, मेरे मन में गलत विचार आते हैं, तो वो भी आपको सुझाव देंगे। और अगर उन सुझावों से ही आपका काम चल जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं चलता है तो आप मनोचिकित्सक को ज़रूर दिखाइए। तीसरी बात कि एक्सरसाइज करते करते मन में ऐसा लगता है कि
कहीं मेरी 6 महीने के बाद रिकवरी रुक तो नहीं जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि आपकी रिकवरी 6 महीने तक बहुत अधिक होती है, उसके बाद आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। जब भी किसी पैरालिसिस पेशेंट को शुरुआत में एक्सरसाइज कराई जाती है तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय दिमाग ये सोचने को मजबूर होता है कि ये जो एक्सरसाइज जो हो रही है इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, और वो उसको स्वीकार करने का प्रयास करता है। और इसलिए जो बार बार रिपीटेशन आपकी होती है एक्सरसाइज की, तो दिमाग उसको सीखता चला जाता है और वो आपकी आदत में बन जाता है। धीरे धीरे आपके 6 महीने भी गुजरते हैं और 6 महीने के बाद आपके अंदर फिर वही विचार वापस आते हैं कि अब 6 महीने हो गए, अब मेरी रिकवरी रुक गई है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा। ये विचार भी अंदर मन में आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं 18 महीने हो गए हैं मुझे, और 18 महीने में जो मैंने रिकवरी की है वो आपको बता रहा हूँ कि 6 महीने जो मैंने रिकवरी की वो बहुत अधिक मैंने की, जितना मेरा प्रयास हो सकता था मैंने किया। मुझको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ था, दिमाग के अंदर की नसें मेरी फट गई थी, और उसका नतीजा ये था कि जो मेरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले पार्ट थे, उनकी जो मोटर सेशन था वो उससे इफेक्टेड हो गया। उससे मेरे हाथ और पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दिए थे, मेरी बोली भी बंद हो गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी रिकवरी आ सकती है, आप प्रयास करते रहें, आपकी मेहनत आपका रंग लाएगी। और परिवार को उन्होंने बताया कि इनकी 40% से और 70% तक की जिस प्रकार का स्ट्रोक इनको आया है, इनकी रिकवरी संभव है। ये बात मुझको परिवार वालों ने नहीं बताई थी, लेकिन मुझे मेहनत करनी थी, मैं मेहनत करता चला गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो रिकवरी उन्होंने 70% तक की 3 से 4 साल तक का समय उन्होंने बताया था कि इनकी रिकवरी 3 से 4 साल तक में 70% तक की हो सकती है अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी विल पावर भी इस बीमारी में बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप इस बीमारी से बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने 18 महीने में वो रिकवरी कर ली है जो उन्होंने 3 से 4 साल का समय मुझे बताया था। आपको ये चैनल कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी सभी वीडियो मैं आपके पास भेजता रहूँगा, और सभी एक्सरसाइजों के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आप निराश ना हो, आप मेहनत करते रहें। मेरा बस केवल इतना सा उद्देश्य है, मेरी भावनाएं केवल यही है कि मैंने जिस प्रकार से रिकवरी कर रहा हूँ, जो करी है, उसका फ़ायदा आपको भी मिले। और वो वीडियो भी मैं इसलिए आपके पास भेज रहा हूँ कि 18 महीने तक मैंने एक एक वीडियो बनाए हैं अपनी ज़िंदगी के, और वो वीडियो मैं अब आपके साथ 18 महीने बाद शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको भी संशय था, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, मेरी रिकवरी आगे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरी रिकवरी लगातार चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे उम्मीद है मैं बहुत शीघ्र और बहुत स्वस्थ हो जाऊँगा। जो भी मेरी मेहनत है वो कामयाब जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।